तो आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के ऊपर लिखे गए एक रिव्यू की। हाँ। ये एक ई बुक रिव्यू है और इसमें ना किताब की जो मेन आइडियाज हैं, जो हमारी फाइनेंशियल सोच को थोड़ा कह सकते हैं बदल सकते हैं, बिल्कुल। उन पर फोकस किया गया है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये रिव्यू हमें क्या सिखाता है, इसमें क्या खास बातें हैं। हाँ, ये रिव्यू असल में कियोसाकी की जो कहानी है ना, दो पिताओं वाली, उस पे काफी फोकस करता है। एक तरफ है पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, एकेडमिकली सफल थे, पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहे। और दूसरी तरफ रिच डैड जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी सोच, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था, अमीरों वाला। सही। तो रिव्यू का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि भाई पारंपरिक शिक्षा शायद पैसा कमाना सिखा दे, पर पैसे को समझना, उसे बढ़ाना, ये एक अलग ही कला है। मतलब जिसे हम वित्तीय शिक्षा कहते हैं। बिल्कुल हाँ। और रिव्यू पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये सुनने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगता है। हाँ बिल्कुल। पर क्या रिव्यू ये बताता है कि इसे असल जिंदगी में, मतलब एक आम इंसान कैसे उतारे? ये आसान है, मुश्किल है, कुछ इस पर? हाँ, रिव्यू इस पॉइंट को उठाता है। वो कहता है कि कियोसाकी का ये विचार जो है ना, ये हमारी जो आम सोच है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, उसको सीधी चुनौती देता है। सही बात है। रिव्यू के हिसाब से हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, मालिक नहीं। और पैसे को काम पर लगाने का मतलब है इन्वेस्ट करना, बिजनेस बनाना, वो चीजें जो हमें आम तौर पर सिखाई नहीं जाती। तो रिव्यू इसे सिर्फ एक टिप नहीं मानता, बल्कि एक पूरी मानसिकता, एक माइंडसेट शिफ्ट के तौर पर देखता है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो संपत्ति और देनदारियों वाला फर्क, एसेट्स और लाइबिलिटीज। रिव्यू इस पर काफी जोर देता है। हाँ, बहुत ज्यादा सकता है। अच्छा। हाँ, अगर वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्तें हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, और उससे कोई इनकम नहीं हो रही, जबकि शायद एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी है और वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रही है, चाहे कम ही सही, वो संपत्ति है। रिव्यू कहता है ये फर्क समझना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला कदम है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारी जो धारणा है समाज में, वो इससे काफी अलग है। बिल्कुल। तो ठीक है, संपत्ति जमा करना एक बात हुई, लेकिन रिव्यू सिर्फ यही नहीं रुकता है ना, वो सोच बदलने की बात भी करता है। हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। रिव्यू जो है वो रिच डैड की सोच, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, और पुअर डैड की सोच, मैं इसे नहीं खरीद सकता, इस फर्क को कियोसाकी के फलसफे का आप कह सकते हैं कोर मानता है। एक सोच है जो दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डालती है, रास्ते ढूंढने पर मजबूर करती है, और दूसरी सोच बस दरवाजे बंद कर देती है। रिव्यू के मुताबिक ये नजरिया ही तय करता है कि आप मौकों को देखेंगे या सिर्फ मुश्किलों को। और ये जल्दी शुरू करने वाली बात भी थी रिव्यू में, तो जी, जितनी जल्दी ये सब सीखा जाए उतना अच्छा। हाँ। क्या रिव्यू कोई उम्र बताता है कि कब से शुरू करना चाहिए? नहीं, सीधे तौर पर कोई उम्र तो नहीं बताई है, पर इशारा यही है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी हो सके, स्कूल के सालों से ही शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा। तर्क ये है कि पैसे को लेकर हमारी जो आदतें हैं, जो विश्वास हैं, वो बचपन में ही बनने लगते हैं। तो जितनी जल्दी कोई इन नियमों को समझता है, उतना ही लंबा समय मिलता है वो कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। रिव्यू इसे एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस की तरह दिखता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस रिव्यू का जो निचोड़ है वो ये है कि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि वो पाठक की पूरी सोच को, पूरे नजरिए को बदलने पर जोर देती है। सही कहा। एक तरह से ये एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग टूल है, जैसा रिव्यू कह रहा है। बिल्कुल सही। रिव्यू इस किताब को पारंपरिक फाइनेंशियल एडवाइस या जो एकेडमिक किताबें होती हैं उनसे अलग रखता है। और उसका ये कहना कि ये किताब शायद वो सिखा सकती है जो एमबीए प्रोग्राम भी ना सिखाए। हाँ, ये बड़ी बात है। ये इसी बात पर जोर देता है, मतलब ये असल दुनिया के प्रैक्टिकल ज्ञान को, तजुर्बे को, फॉर्मल डिग्री से ज्यादा महत्व देने की बात करता है। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो ये रिव्यू हमारे सामने रखता है, सोचने के लिए छोड़ता है कि क्या हमारा जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, जो पारंपरिक शिक्षा है, वो हमें असल दुनिया की जो फाइनेंशियल चुनौतियां हैं, जो सच्चाइयां हैं, उनके लिए वाकई में तैयार कर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर हमें रिच डैड की तरह खुद ही ये सब सीखना होगा, अपने रास्ते बनाने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है।